हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो और एक आईपीओ एनालिसिस वीडियो लेके हम लोग आ गए हैं। होपफुली आप सभी लोग जो रीसेंट आईपीओज में इन्वेस्ट किए हो सबको अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है। एंड अगर आप इसी टाइप के आईपीओ के बारे में, स्पेशली इंडियन आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छा सा प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे आप सब डिटेल्स एंड इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आईपीओ के बारे में जान सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड पूरा वीडियो अंत तक देखिए टू गेट ए फुल इनसाइट। तो आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका नाम है माफिया ट्रेंड्स। ये वैल्यू रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है। ये लोग चिनोज, ट्राउजर्स, टी शर्ट, जीन्स ये सब प्रिपेयर करते हैं। आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ओपन होगा 22 सितंबर से चलेगा 27 सितंबर तक। प्राइस फिक्स किया हुआ है 28 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है 12,84,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 3.60 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहते हैं। ऑफर फॉर सेल है नील। टोटल आईपीओ साइज इसलिए 3.60 करोड़। मिनिमम बिड लॉट है 4,000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,12,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन 50% एंड लिस्टिंग होगा बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे। कंपनी के और भी इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग जान लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 30 सितंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 3 अक्टूबर को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 4 अक्टूबर को। एंड लिस्टिंग डेट है 6 अक्टूबर 2022। कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं। तो जो भी 3.60 करोड़ इनका ग्रॉस प्रोसीड आएगा उसमें से फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जाएगा 3.05 करोड़ एंड इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस है 54 लैक्स। कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो है राजेंद्र सिंह राजपुरोहित एंड महेंद्र सिंह राजपुरोहित, जिनके पास ऑलमोस्ट 7% एंड 77.61% रिस्पेक्टिवली स्टेक है। प्रमोटर ग्रुप मिला के इनका जो टोटल स्टेक है कंपनी में प्री इशू वो है 87.42%। कंपनी का ब्रीफ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो अगर आप रेवेन्यू का ट्रेंड देखेंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू ट्रेंड में एक डिक्लाइन आपको 2021 में देखने को मिलेगा। दैट इज़ ड्यू टू कोविड एंड कोविड के कारण से बहुत सारे रिटेल जो चेन्स हैं वो फुल्ली फंक्शनल नहीं थे। एंड उसके बाद अब देखिए 2022 में एक अच्छा बम्प अप मिला है रेवेन्यू में। इनका एबिटा अगर देखोगे तो उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है पोस्ट 2021। इनका जो एवरेज एबिटा मार्जिन है वो 0.92 मतलब 1% से बढ़ के अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 16% हो गया है। इनका फाइनेंस कॉस्ट भी ओवर द ईयर्स थोड़ा कम हुआ है। पैट इनका जो अभी बन के आ रहा है वो है 81 लैक्स। कंपनी का पैट मार्जिन भी ओवर द ईयर्स अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और करंट ईयर में 13.09% का पैट मार्जिन ये लोग रजिस्टर किए हैं। कंपनी के अगेंस्ट में जो भी लिटिगेशंस हैं उनका समरी अगर देखेंगे तो केस फाइल अगेंस्ट कंपनी जो है उसका डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड एक लिटिगेशन चल रहा है जिसका वैल्यू है 19.55 लैक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई लिटिगेशन चल नहीं रहा। तो ये 20 लैक्स के आसपास इनका लिटिगेशन बन रहा है। एंड इसके साथ अगर इनका पैट कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ द रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का पैट कंस्टिट्यूट करता है। तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है बट स्टिल ए वरीसम थिंग। एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रिसेंट ईयर्स में प्रमोटर्स के द्वारा जो भी एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन बन रहा है वो राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के लिए बन रहा है 2.22 एंड महेंद्र सिंह राजपुरोहित के लिए बन रहा है 6.28। इनका एवरेज अगर निकालोगे तो 4-4.5 रुपये के आसपास बन रहा है। एंड इनका जो ऑफर प्राइस है वो 28 रुपीज़ का है। तो इनका जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन के ऊपर 7x का मल्टीपल ये लोग चार्ज कर रहे हैं अपने ऑफर प्राइस में। तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। तो एज आई सेड कंपनी का जो फिनेंशियल्स था वो 2021 में कोविड द्वारा इम्पैक्टेड था और उसके बाद भी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड इनका जो एबिटा मार्जिन है ये रिसेंट फिनेंशियल ईयर में बहुत इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। पैट मार्जिन 13-14% के आसपास है। तो अगर रिसेंट फिनेंशियल ईयर की माने तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये लोग टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी अपने जो रिटेल चेन्स हैं वो खोल रहे हैं। तो इनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ओवर द ईयर्स वो और भी अच्छा होने वाला है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखोगे
तो बैलेंस शीट में भी अगेन 2021 हैज़ बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू कोविड, और उसके बाद एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। एंड इनके जो बोरिंग्स नंबर अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में थोड़ा सा डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग। एंड इवन लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी वो डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 2020 में 1.1x था, जो अभी घट के 0.6x हो गया है, विच इज़ ए गुड इम्प्रूवमेंट ऑन ओवरऑल डेट टू इक्विटी प्रोफाइल। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव भी रहा है ओवर द ईयर्स, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। एंड इवन 2021 में जहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स इम्पैक्टेड हुए थे, उस ईयर में भी इनका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव भी रहा। एंड 2022 में एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ये लोग पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं उस हिसाब से। आ जाता है कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ। तो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इनके ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में एक्चुअली काम किया है, वो है एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, क्वालिटी कस्टमर बेस, क्वालिटी फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड। इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है वो है 8x। एंड इनका जो पी अभी अगर लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर के ऊपर बेस करके देखेंगे तो पी बन रहा है 2.14 का। एंड वेटेड एवरेज ईपीएस के ऊपर पी बन रहा है 3.5x का, विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। कंपनी वैल्यू रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है एंड इस सेक्टर का प्रॉस्पेक्ट इंडिया में बहुत बढ़िया है। अगर इनके वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो वो बन रहा है 15.93, विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री। एंड इनका जो नैव आएगा पोस्ट इशू वो आ रहा है 15.81। एंड इनका इशू प्राइस है 28 रुपीज़ का। तो पोस्ट इशू नैव के ऊपर मल्टीपल बिठाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 2x के आसपास है, बट 2x से नीचे है। तो अगेन वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन में ये लोग अपना ऑफर प्राइस लेके आए हैं। तो इनके जो मेन कंपटीटर्स हैं तो उनका नाम पीएस में दिया गया है, जैसे है वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड एंड माफिया खुद जो कंपनी है उसका नाम भी इधर है। तो पीएस ग्रुप के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो पहले देखिए इनका पी रेशियो पीएस का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड का पी रेशियो देखेंगे तो ओनली 2.14 का है। रिटर्न प्रोफाइल इनके पीएस से अच्छा है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनसे भी अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है इस कंपनी को एक बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी के फिनेंशियल्स स्टेबल हैं, बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है पोस्ट कोविड, वैल्यूएशन बहुत ही चीप या इनएक्सपेंसिव रखा है, जो इस कंपनी को एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने में हेल्प करेगी। तो ओवरऑल मुझे इस कंपनी के लिए थम्स अप है। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।